आज इस वीडियो बनाने का मकसद बड़ी अफसोस और गम का साथ बताना चाहता हूं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे शहर मैसूर के मशहूर जो स्कूल है फरूकिया गर्ल्स हाई स्कूल, इस हाई स्कूल को गवर्नमेंट में ताला लगाया तो हमारे 150 से ज़्यादा बच्चे जो 8वीं, 9th और 10th पढ़ती अक्सर रोडों पे आ गए। 4-5 दिन से 2 तारीख से शायद ये बच्चे 3 तारीख के बाद ये बच्चे अक्सर रास्ते में बैठे हैं। बरसात में, ठंड में ये जो बच्चे एहतिजाज करते बैठे हैं। तो इस मामले में बहुत सारे अफवाहें, बहुत सारे गलत अंदाज से डिस्कशन वगैरह हो रहा है। तो इसका हकीकत मालूम करना हमारी जिम्मेदारी है, मालूम कराना मेरा भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो मामला जो जून 2 तारीख को जब बीओ ने इस स्कूल को ताला लगाने के लिए आए थे, जब जैसा कि मालूम हुआ मैंने उधर पहुंचा और बीओ से बात किया। बीओ ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी स्कूल है, ये कोर्ट आर्डर कुछ है, इसलिए हम खाली करने के लिए बोलने के लिए आए हैं। मैंने उनको बताया आपका हाथ में कुछ ऑर्डर वगैरह कुछ है? इन्होंने बताया कुछ ऑर्डर नहीं है। मैंने पूछा इन्होंने आप कुछ नोटिस वगैरह इश्यू कर है मैडम को? नोटिस भी इश्यू नहीं किए। बाद में मैं उधर जो हेड मैडम थे उनसे पूछा कुछ नोटिस आपको सर्व हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो तब मैंने बताया देखिए एज ए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, बीइंग ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, आप जो कार्रवाई कर रहे हैं गलत है। ये ऐसा ही खाली करने के लिए कुछ ऑमलेट का दुकान नहीं है। जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर का मुताबिक ये आना है और ऑर्डर के साथ आना है। आप ऑर्डर लेके आइए, उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी हम लोग सब बैठ के एक अच्छी तरीके से इसको एक सेटलमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो एडमिशन वगैरह होके बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल स्टार्ट हुआ है, एडमिशन हो गया, एकेडमिक ईयर जो स्टार्ट हो गया, अगर ये बीच में अगर आए तो ये हो जाएगा, कुछ हल हम ढूंढेंगे। उसके बाद वो लोग खामोश हुए। बाद में जो रिफाउल मुस्लिमीन जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का जिम्मेदार नबील भाई, जिम्मेदार तो कोई नहीं आया, सिर्फ वो नबील भाई आए। नबील भाई बताए हम लोग इसका कोर्ट में बहुत सारे है चीज़ हम लोग कर लेंगे, ये सब मैनेजमेंट कर लेंगे। फिर भी मैं उधर का जो हेड मैडम को बोल के आया था कोई भी अगर आपको ज़रूरी पड़ी तो मुझे कॉल करना। तो हम लोग को मालूम है परसों जो 2 तारीख को, यानी ठीक 1 महीना बाद इन लोग आके चुपके चोरी से आकर ये लोग ताला लगाया। इसका बीच में रिफाउल मुस्लिमीन का ट्रस्ट का तरफ से इन्होंने बताते हैं हम लोग 30 तारीख को इसका जो इंजेक्शन ऑर्डर लिए हैं कोर्ट से। ठीक है, इसका इंजेक्शन ऑर्डर आप लिए हैं तो कम से कम आप उसी दिन उसका जो कॉपी रिफाउल मुस्लिमीन ट्रस्ट बीओ को या डीसी को या डीडीपी को पहुंचाना था। ये भी नहीं। मैंने जब पूछा नबील साहब के, नबील साहब ये बताया कि मैंने मेल किया है। ऐसे जो चीज़ों में जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मेल करने का नहीं है, खुद इन लोग उधर करना था, उधर यानी पहुंचाना था। ये इतना जो मसाइल हो रहा है, रिफाउल मुस्लिमीन जो ट्रस्ट का जो जिम्मेदार लोग हैं, कोई भी इस मामले ऐसा हो रहा है, इसके बारे में कोई एक अमायदीन को या चाहे एमएलए को, चाहे कॉर्पोरेट, किसी को ये इसके बारे में कोई चीज़ नहीं बताया। तो ये सारे मामला हुआ आज हुकूमत ने ताले लगाकर है। ये एक मुस्लिम दुश्मनी कार्रवाई है, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का एंटी मुस्लिम पॉलिसी है। बस एक 1 लाइन में मैं इसको डिस्क्राइब करूं, एक हमारे बच्चों का एजुकेशन खराब करने के लिए एक 1 लाइन इनका एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है, मुस्लिम कम्युनिटी का दुश्मनी। बस इतना ही एक एंगल में इसको हम लोग अंडरस्टैंड करना। दूसरा देखिए, ये जो स्कूल है ये आकर 1992 में रिफाउल मुस्लिमीन का ट्रस्ट ये आकर गवर्नमेंट से ये जो स्कूल खाली पड़ा था, ये स्कूल का जो बिल्डिंग है या जो भी खाली जो जगह है 11,700 स्क्वायर फीट, ये जगह को ये लोग गवर्नमेंट से लीज का आधार पर, रेंट एंड लीज का आधार पर ये लोग 50 साल के लिए लिए थे। उसके बाद
जब ये लोग जो रिफाउल मुस्लिमीन ट्रस्ट वाले जो लीज का कंडीशन होते हैं, बहुत सारे कंडीशन होते हैं लीज में, रिपेयर करना या कंस्ट्रक्शन करना, इसके बारे में ये शायद ये लोग कंस्ट्रक्शन करने का एक काम शुरू करने किए हैं। करने में ये कंस्ट्रक्शन करने में ये क्या है, ये जो कंडीशंस जो रहता है लीज का अग्रीमेंट का, या कंडीशन को वायलेट किए है रिफाउल मुस्लिमीन ट्रस्ट। ये वायलेट करने के वजह से ये लोग 1999 में ये लोग यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट इनको एक नोटिस इश्यू किया, क्योंकि आप हमारे लीज का अग्रीमेंट का जो भी कंडीशंस है, कंडीशंस को वायलेट किए हैं, इस वजह से आपको और अधिकार नहीं है, हम आपका लीज कैंसिल करेंगे। लीज कैंसिल करेंगे 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर हम लोग को ये बिल्डिंग हम लोग को वापस आप देना है। क्योंकि उस टाइम में वो लोग टाइम दिए थे 2 साल, क्योंकि एकेडमिक ईयर पीरियड था, 2 साल का टाइम ये लोग दिए थे खाली करके देने के लिए। तो मैं आप पूछना चाहता हूं, ये जो रिफाउल मुस्लिमीन ट्रस्ट 2 साल टाइम देने का, उस टाइम में एक तो गवर्नमेंट के साथ यानी डिपार्टमेंट के साथ माफीनामा कर कुछ उनका कॉन्फिडेंस जिताकर, इन्फ्लुएंस कर ये लोग इसको सही कर ये लोग इसका लीज को कंटिन्यू करने का एक रिक्वेस्ट प्रोसेस में ये लोग जाना था। अगर नहीं है तो 2 साल इनका पास वक्त था, ये कुछ अलग बिल्डिंग में बहुत सारे मैसूर के अंदर वक्फ का बिल्डिंग है, इतना सारे वक्फ का बिल्डिंग पड़ा है, खाली पड़ा है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हर वक्फ बोर्ड का बिल्डिंग को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ऐसा एक वक्फ बोर्ड का जगह में एक बिल्डिंग बना के, सिर्फ 3 क्लास चल रहा है, तो एक बिल्डिंग बना के उधर ये 2 साल पीरियड था, ये 2 साल में ये लोग अलग एक बिल्डिंग ये लोग बना सकते थे, ये भी ये लोग नहीं बनाए। बावजूद इन लोग क्या किए, ये लोग 2000 में ये लोग हाई कोर्ट को ये जो लीज कैंसिल करके जो ऑर्डर गवर्नमेंट किया था 2 साल के अंदर इस बिल्डिंग को हम लोग खाली करके देना, क्योंकि आप लोग वायलेशन किए हैं जो कंडीशंस का, लीज कंडीशन का बोलने में, रिफाउल मुस्लिमीन कोर्ट को गया 2000 में। 2000 में कोर्ट को खाने के बाद 2002 में ऑर्डर आ गया, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का फेवर में ऑर्डर आ गया, सही है इसको लीज कैंसिल करना है बोलकर वो जो रिफाउल मुस्लिमीन का जो रिट पिटीशन था, जो पिटीशन था, वो पिटीशन को डिसमिस किया। कब? 2002 में। तो ये 2002 के बाद 2022 तक देखिए 20 साल हो गया। यानी ये 20 साल में ना ये डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसको खाली करने का कोशिश किया, ना रिफाउल मुस्लिमीन ने कुछ अलग अल्टरनेट करने का या गवर्नमेंट में फिर अपील करने का या कुछ अलग बिल्डिंग बनाने का सोचा नहीं है। इसका बीच में बहुत सारे टाइम में कांग्रेस का हुकूमत था, तो 2002 से देखेंगे तो इधर बहुत सारे 2004 से लेकर शायद 2004 से जनाब तनवीर सेठ साहब इधर एमएलए थे। ये एमएलए के जरिए जो इसमें कुछ कर सकते थे, 2 बार इन्होंने मिनिस्ट्री भी थे। यानी कि 2013 में सिद्धरामैया साहब का हुकूमत में आया, तो सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर थे, मैसूर वाले थे, तनवीर सेठ साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो इस टाइम में रिफाउल मुस्लिमीन तनवीर सेठ साहब को अप्रोच करके या सिद्धरामैया जी को अप्रोच करके ये रिन्यूअल कर सकते थे, फ्रेश लीज कर सकते थे, कुछ ना एक बेहतर तरीके से इसको सही कर सकते थे। यानी तनवीर सेठ साहब बीइंग एन एमएलए, इतना बड़ा मसला खड़ा हुआ है, एमएलए भी इसको इंटरफेयर करके एज एजुकेशन मिनिस्टर एक तो इस स्कूल को, इस लीज एग्रीमेंट को, फ्रेश लीज एग्रीमेंट को करके दे सकते थे। यानी कि मैं बताना चाहता हूं, जो भी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों मुझे सुन रहे हैं, क्या सिर्फ रिफाउल मुस्लिमीन या फारूकिया इंस्टीट्यूशन सिर्फ इन लोग की गवर्नमेंट का बिल्डिंग लिए हैं लीज में, या इन लोग की प्रॉपर्टी लिए हैं? मैं पूछना चाहता हूं इन हुकूमतदारों से,
इतने सारे इंस्टीट्यूशन कर्नाटक में अलग अलग मठा वाले बहुत सारे लोग चलाते हैं, कितने जगह आप दिए हैं? आरएसएस को कितना जगह ये लोग दिए हैं? आरएसएस को कितना जगह ये लिए हैं? कितना आरएसएस रन किया इंस्टीट्यूशन को, कितना प्रॉपर्टीज इन लोग दिए हैं, कितना बिल्डिंग आज भी लीज में है? तो ये सारे चीज रहने का सिर्फ यही बिल्डिंग क्यों इनको चाहिए? एक बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। इसमें बहुत सारे कोताहियां रिफाउल मुस्लिमीन से हुआ है। यानी कि ये जो अमाइदीन के साथ, उलमा का साथ इसके बारे में डिस्कशन करना था, एक हल निकालना था, ये लोग नहीं किए, ये चलाते गए। इनका इतना नेग्लिजेंसी है। तो आज इनका नेग्लिजेंस की वजह से, इनका लापरवाही की वजह से, इनका गुरूर का वजह से आज हमारे 150 से ज्यादा बच्चे आज रास्ते में आ गए। बहुत अफसोस की बात है। तो हुकूमत 20 साल, मैं पूछना चाहता हूं डिप्टी कमिश्नर को, जितने भी हुकूमत को, 20 साल आप इस स्कूल को क्लोज करने, आपका पास कोर्ट आर्डर रहने के बावजूद आप क्यों इसको क्लोज नहीं किए? आज क्यों आए? नंबर 1। नंबर 2, मेरा क्वेश्चन यह है, 2002 में आर्डर हुआ, उसके बाद 2020 अब तक हुआ, तो लास्ट 2 साल कोविड का टाइम में एकदम स्कूल बंद था। आप लोग इस टाइम में भी स्कूल को क्लोज कर सकते थे। तीसरा पॉइंट, आपको ये जितने भी जो डिपार्टमेंट है, ये एकेडमिक ईयर हो जाने से पहले ही आप कर सकते थे। यानी स्कूल का जो वेकेशन का टाइम था, ये वेकेशन के टाइम में आप आके ये आज जो किए हैं आर्डर, वही आर्डर आप उस टाइम में करके इसको लॉक कर सकते थे। तो रिफाइल मुस्लिमीन का लोग कुछ दूसरे बिल्डिंग या एडमिशन लेते या नहीं लेते, एक अलग बात है। तो ये जो एकेडमिक ईयर का बीच में आकर हमारे ये स्कूल को बंद करना, ये क्या है? एक मुस्लिम का खिलाफ एक कर रहे हैं, एंटी मुस्लिम पॉलिसी है। ये हमारे जो गर्ल स्टूडेंट्स को रास्ते में आने का करने के लिए एक साजिश ये है। तो इसलिए भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैसूर के कितने भी अमाइदीन है, लीडर्स हैं, ये स्कूल का ये हकीकत है। तो ये इसमें बहुत सारे नापरवाही हमारे रिफाउल मुस्लिमीन ट्रस्ट से हुआ है। इतना सारा मौका था इसको सही करने का, नहीं किए। गवर्नमेंट का भी जो कोताही है, 20 साल से इनका ऑर्डर रहने के बावजूद भी ये लोग इसको किए नहीं है। और कोविड का पीरियड में क्लोज कर सकते थे, उसी टाइम में भी नहीं किए। ये एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने से पहले जो वेकेशन का टाइम था, उस टाइम में ये लोग बंद कर सकते थे। प्रॉपर नोटिस सर्व नहीं हुआ। ये सारे कोताहियां गवर्नमेंट की तरफ से ये भी हुआ है। तो इसमें हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्लियर स्टैंड लिए हैं, क्योंकि हक के साथ हम लोग रह रहे हैं। नाइंसाफी हम लोग को पसंद नहीं है। तो हम लोग हुकूमत से ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर से हुकूमत से एक किए हैं, कम से कम ये इस साल जो एकेडमिक पीरियड ये जो चल रहा है, इस एकेडमिक ईयर पीरियड तक स्कूल एज इट इज चलने का एक मौका करके देना है। और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, देखिए एक गवर्नमेंट है, एक एजुकेशन सिस्टम है। तो ये एजुकेशन सिस्टम है, गवर्नमेंट है, इसका भलाई बच्चों का होना है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बेहतर तरीके से डिप्टी कमिश्नर यहाँ के जो भी एमएलए हो, अमाइदीन हो, इसका पेरेंट्स हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पेरेंट्स हो, ये पेरेंट्स को बुलाना है। क्या ये डेमोक्रेटिक मुल्क है? डिप्टी कमिश्नर से मैं अपील करता हूँ, इट बीइंग ए डेमोक्रेटिक मुल्क, जो बच्चों का जो एजुकेशन का मामला है, तो आप लोग क्यों ये सारे चीजों में हमारे जो बच्चों का पेरेंट्स के साथ एक बातचीत क्यों नहीं करते? डेमोक्रेटिक में यही है ना, बातचीत करके उनका क्या बोलते हैं, इसको करो। क्या यही एक बिल्डिंग आपको नजर में आया? इतने सारे बिल्डिंग का ये लूट मार के अलग अलग पॉलिटिशियन अलग अलग बैठे हैं। क्या इसको वेकेट करने का कोशिश आप लोग किए हैं? वक्फ का प्रॉपर्टी, कितने करोड़ों का वक्फ का प्रॉपर्टी एनक्रोच करके बैठे हैं। कि मैं पूछना चाहता हूं डिप्टी कमिश्नर को या वक्फ बोर्ड वाले को, जितने भी एमएलए मिनिस्टर हैं, क्या ये वक्फ प्रॉपर्टीज एनक्रोच होकर है आप इसको वेकेट किए हैं? श्रीरंगपट्टन में ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जो मस्जिद हमारा और यतीम खाना जो चल रहा है, कितने एकड़, कितने लोग उधर
एंकरेज करके बैठे हैं। क्या ये वक्फ मिनिस्टर थे हमारे एमएलए तनवीर सेठ साहब, और जितने भी लोग जो जिम्मेदार हैं एमएलए से मिनिस्टर थे, क्या उनको वेकेट करने का काम किया आप? जो इलीगल तरीके से है, एक स्कूल लीज का आधार पर चल रहा है, इसको वेकेट करने में आप लोग आगे हैं, तो ये बहुत अफसोस की बात है। तो मैं अमायदीन शहर को, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये हम लोग इसका बारे में इंशाअल्लाह हम लोग हमारे हक के लिए आवाज़ उठाने लड़ना है इंशाअल्लाह। हम लोग डिप्टी कमिश्नर को हम टाइम दिए, वो टाइम भी मांगा है हम लोग को, हम पेरेंट के साथ भी मैंने मीटिंग किया है। हमारा यही रिक्वेस्ट है, एक साल इस इंस्टीट्यूशन में कंटिन्यू करने का मौका देना। इस दरमियान में जो रिफाउल मुस्लिमीन ट्रस्ट जो है, ये सही तरीके से इसको कैसा सॉल्व किया जाए, अलग अलग लोगों से बैठना है, कमिटियों से बैठना है, और सब लोग मिल के एक बेहतरीन एक रास्ता हम लोग निकालना है, और इस बच्चों को एक सही दिशा हम लोग दिखाना है। यही चंद बात कहते हुए मेरा ये जो आज का जो लाइव प्रोग्राम को मैं कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप लोग दुआ कीजिए। हमारे जितने भी हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, वो जुल्म को, नाइंसाफ़ी को आवाज़ उठाते हुए हक के लिए काम करने में हम आगे सब लोग मिलकर काम करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।